नमस्कार दोस्तों, आंगनबाड़ी में बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है। अगर आप महिला हैं, बेरोजगार हैं और आंगनबाड़ी में नौकरी करनी चाहती हैं तो बहुत ही बड़ी भर्ती आ चुकी है। नो परीक्षा नहीं देनी है आपको। अगर 10वीं पास है, 12वीं पास है या ग्रेजुएट हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं भाई। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। अगर आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और फॉर्म कैसे वैसे भरेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इसमें पूरी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा अच्छे से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में पूरा डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर देख सकते हो विभाग जो है हमारा सरकारी विभाग है जो ICDS होती है। यहाँ पर आपको पद क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है यानी सहायिका। कुल पद कितने हैं, हर जिले में अलग अलग भर्ती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप कैसे भरेंगे, यहाँ पर आपको बिल्कुल फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। ये फॉर्म भरते समय आप यहाँ पर एकदम आसानी से भर सकते हो। और आवेदन कैसे करेंगे, तो दोस्तों आवेदन करने के लिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों राज्य के अनुसार होगा। ठीक है, नौकरी कहाँ मिलेगी, अपने ही गांव या आसपास के क्षेत्र में ही करने को मिलेगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो महिलाएं हमारे बेरोजगार होती हैं। तो दोस्तों पदों की जानकारी जानते हैं। चलिए देखते हैं पदों की जानकारी, यानी हमारी जो वैकेंसी 2026 की डिटेल्स क्या रहने वाली। पद का नाम है आंगनवाड़ी वर्कर और अपने गांव में ही यानी वार्ड के क्षेत्र में कार्य करना होंगे, ग्राम वार्ड स्तर पर। और निवासी कहाँ का आपको होना जरूरी है, जो भर्ती का क्षेत्र क्षेत्र कहाँ रहने वाला, ग्राम या वार्ड स्तर पर है। ठीक है, तो और उम्मीदवार को यहाँ निवासी जो होना जरूरी है। ठीक है, आप अपने के निवासी होना जरूरी है। उम्मीदवार को उसी क्षेत्र का निवासी होना होगा जहाँ के हैं, आपको उस वहाँ के निवासी होंगे तभी आपको यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। शैक्षिक योग्यता क्या है, हमारी शैक्षिक योग्यता जो है हमारी क्वालिफिकेशन बोलते हैं जिसे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 10वीं पास है मिनिमम। अगर 10वीं पास है तो इस फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपने 12th पास किया है या ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट भी हैं यानी ग्रेजुएशन किया है वालों के लिए प्रेफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो आप हो सकता है उससे अच्छा हायर क्वालिफिकेशन कहेंगे तो इससे अच्छा भी पद मिल सकता है। ठीक है, योग्यता किसी मान्यता योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए, यानी आपने किसी 10वीं या 12वीं अच्छे और मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट क्या रहने वाली है, यानी आयु सीमा क्या रहने वाली है। अगर आप कितने साल के रहेंगे जिस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको पता है कि मिनिमम या जो आपका एज होगा, जो मिनिमम एज होता है 18 साल होता है। ठीक है, अगर आप 18 साल से हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज कितना होगा, 35 से 40 वर्ष होगा। ठीक है, स्टेट वाइज 35 से 40 वर्ष, यानी मैक्सिमम एज 35 से 40 वर्ष स्टेट वाइज हो सकता है। 35 भी हो सकता है, 40 हो सकता है। अगर आप फॉर्म फिल करोगे, स्टेट सिलेक्ट करोगे, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा हमें। तो एज रिलैक्सेशन में हमें SC ST को 5 साल को और OBC को 3 साल से को ध्यान देना है। इसमें आपको कोई भी पेपर देना नहीं होगा, डायरेक्ट आप इस वे आपके 10 के मार्क्स पे, 12 के मार्क्स अगर आपने जिससे भी अप्लाई करोगे उसी के नंबर पे आपको इसमें नौकरी देखने को मिलेंगी, यानी नौकरी करने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें शुल्क यानी फीस, जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का फीस होता है वो भी एकदम फ्री है भाई। फीस एक भी नहीं रुके है। अगर आप जहाँ से फॉर्म फिल कराओगे वहाँ पर हो सकता है जो फॉर्म करे वो लेगा, अपना चार्ज लेगा, पर जो हमारा फॉर्म फिलअप का चार्ज लगता है वो बिल्कुल शुल्क यानी फ्री है। ठीक है, सभी उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, ये पूरी तरह फ्री भर्ती है। ठीक है, आंगनवाड़ी भर्ती 2026 सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, यानी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। चयन प्रक्रिया इस आंगनवाड़ी भर्ती में आपके मेरिट लिस्ट यानी 10वीं अंकों के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। ठीक है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, यानी कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मैंने बताया आपको पेपर देना नहीं है, बिल्कुल बिना पेपर के ही नौकरी मिलेगी। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन सीधे मेरिट से होगा। ठीक है, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा सीधे मेरिट से होगा। ठीक है, आपका अगर 10वीं में जो भी अंक होगा उसके आधार पर होगा। ठीक है, मेरिट कैसे बनेगी, यानी आप लोग सोच रहे होगे कि मेरिट कैसे बनेगी। 10वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी। हायर क्वालिफिकेशन होने पर एक्स्ट्रा वेटेज मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए 12वीं पास किया और ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएट है भाई, अगर आपके पास मान लीजिए BA BSc कुछ भी किए हैं, अगर आपने ग्रेजुएट है तो आपको यहाँ पर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन किए होंगे तो यहाँ पर आपको वेटेज देखने को मिल सकता है, यानी। ठीक है, तो जितना मार्क्स होगा आपका उतना ज़्यादा सिलेक्शन का चांस रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना है।
दोस्तों वेतन कितना मिलेगा यानी सैलरी कितना मिलने वाला है इसमें, तो सैलरी आपको 8,000 से 12,000 प्रति माह अप्रोक्स में मिलेगा, यानी लगभग में आपको इतना मिलेगा। अगर आप वो तो पद के आपका जो पद होगा उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम यहाँ पर मांग सकते हैं 18 से 12,000 प्रति माह, यानी लगभग सैलरी मिलने वाली है। काम क्या करना होगा यानी आंगनवाड़ी भर्ती में आपको काम क्या करना होगा, इस आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट जॉब में 2026 जॉब में आपको काम क्या करना होगा, बच्चों को पोषण देना, गर्भवती महिला की देखभाल करना, टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग करना, सरकारी योजनाओं को संचालन, गाँव वाँव में अवेयरनेस फैलाना, जो आपका टीकाकरण होना बच्चों को, जो भी आपको यहाँ पर जो भी आपको वहाँ पर आपको काम में मिलता है वहाँ पर आपको अवेयरनेस यानी आपको गाँव-गाँव जाकर आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, चलिए कर दीजिए। आपको जो भी पोषण देना हो, आपको सरकारी योजना संचालन करना, टीकाकरण के कार्यक्रम सहयोग के लिए आपको जाकर अवेयरनेस फैलाना होगा गाँव या वार्ड में। यह जो समाज सेवा से जुड़ी होती है, ठीक है? ये जो जॉब है हमारी समाज सेवा से जुड़ी है। ज़रूरी दस्तावेज़ क्या रहने वाला भाई, ज़रूरी दस्तावेज़, बिना दस्तावेज़ मेन पॉइंट यही थे, बिना दस्तावेज़ के आप फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ज़रूरी दस्तावेज़ क्या रहने वाला है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो, सिग्नेचर हो, 10th मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र हो और क्या जाति प्रमाण पत्र दोनों होने चाहिए, ठीक है। जाति और निवास दोनों होंगे तो ही आपके ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन करने का प्रक्रिया क्या रहने वाला है, आवेदन कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑफिशियल ICDS वेबसाइट पर जाएं, रिक्वायरमेंट सेक्शन खोलें, आंगनवाड़ी वर्कर रिक्वायरमेंट 2026 चुनें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, सबमिट करें, सबमिट करने के बाद प्रिंट जरूर निकालें, ठीक है। प्रिंट कॉपी आपको अपने पास डालने रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली अपडेट, डेली गवर्नमेंट जॉब्स जानने के लिए, ठीक है।